Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika Classes. So today talk about CVT PG Entrance Exam 2024 MSc Zoology Entrance Exam New Syllabus. So जैसा कि आपको पता है कि अगर आप हमारे कृतिका क्लासेस चैनल्स पे जाते हैं तो वहाँ पे CVT PG या फिर MSc Zoology के रिकॉर्डिंग आपको बहुत सारी सिलेबस के वीडियोस मिल जाएंगी। तो इस बार जो CVT PG का 2023 का क्वेश्चन पेपर था, तो पेपर्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक नया सिलेबस रेडी किया, जिससे कि आप यहाँ पे अगर इस सिलेबस को फॉलो करते हैं या फिर पिछले ईयर्स के जितने भी प्रीवियस ईयर के यहाँ पे हमने सिलेबस डिस्कस किए क्वेश्चंस पेपर की रिकॉर्डिंग, अगर उसे भी आप फॉलो करते हो तो इजिली एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड। बट यहाँ पे 2023 में मैंने देखा है कि कितने कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे हमने सिलेबस को रेडी किया है। सो यहाँ पे हम सिलेबस की बात बस उसमें 14 यूनिट दी गई है, तो उस 40 यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक से किस जैसा कि आपको पता होगा कि जो सीवीटी पीजी का ऑफिशियल सिलेबस है उसमें 14 यूनिट दी गई है। तो उस 14 यूनिट में हम कौन कौन से यूनिट में कौन कौन सी टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम वही डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। 2 साल बायो में आपको कौन से टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए जिससे कि क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ और सीयूईटी पीजी की बात करूँ तो उसमें सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम से क्वेश्चंस बेसिकली पूछे गए थे। गोल्जी बॉडी से 2 क्वेश्चंस यहाँ पे इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जो क्वेश्चन था वो बेसिकली मैचिंग टाइप के क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो सीवीटी पीजी का क्वेश्चन पेपर होता है बेसिकली मैचिंग के सेशंस और रीजन्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं। जो सेकंड टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो सेल सिग्नलिंग था, जिसमें कि जीपीसीआर था आपका, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर था, और पीके अपनी प्रोटीन काइनेज ए था, ठीक है, और जीपीसीआर पीएलसी था, ठीक है, जिसमें कि सेल सिग्नलिंग से बेसिकली इसी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा गया था, इससे अदर कोई टॉपिक इंक्लूड नहीं था। अगर हम यहाँ पे थर्ड यूनिट्स की बात करें, थर्ड टॉपिक्स की बात करें तो बेसिक कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे आप कोलेस्ट्रॉल के बारे में बेसिक नॉलेज रख लेना कि कोलेस्ट्रॉल में क्या कितने टाइप्स के होते हैं, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसे आप पढ़ लेना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फर्स्ट एंड ट्रांसपोर्ट सेकेंड को आप देख लेना, थोड़ा सा इसका डिटेल और इसके बेसिक दोनों ही पॉइंट्स को देख लेना। एंड ऑस्मोसिस, प्रोटीन टारगेट्स, ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है सेल बायो में बेसिकली साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन में यहाँ पे सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स एंड माइक्रोट्यूबल्स एंड ड्रग्स, इससे बहुत ज्यादा, इससे मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार के क्वेश्चंस पेपर में। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेसिकली सेल साइकिल और सेल डिवीजन, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, सिर्फ ओनली 1 से 2 क्वेश्चन थे, तो आप इसको देख सकते हैं इसका किस तरीके से किस टाइप का क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पेपर जल्दी सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे हम सेकेंड यूनिट बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के इंक्लूडिंग पाथवे से क्वेश्चंस पूछा गया था इस बार की क्वेश्चंस पेपर में, ठीक है, इंक्लूडिंग पाथवे को आप देख लेना। सेकेंड अगर टॉपिक्स की बात करें तो एमिनो एसिड, जिसका कि स्ट्रक्चर, नेट चार्ज कैलकुलेशंस एंड रामाचंद्रा प्लॉट से क्वेश्चन दिए गए थे, 2 से 3 क्वेश्चन था। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करें तो प्रोटीन था, प्रोटीन में बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड यूरिया साइकिल एंड डिसऑर्डर से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप प्रोटीन्स का डिसऑर्डर स्किप नहीं कीजिएगा, उसे आप ध्यान से पढ़िएगा। लिपिड्स की अगर मैं बात करूं तो लिपिड्स के से भी जो डिसऑर्डर्स होते हैं एंड सैल्वेज पाथवे से क्वेश्चंस पूछा गया था। एंजाइम्स की एंड विटामिन एंड क्रेब्स साइकिल और ईटीसी आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, इसको देख लें। तो बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली इस टॉपिक्स को, इन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे जो ये 40 यूनिट्स एंड 40 यूनिट्स में बेसिकली कुछ यूनिट्स की मैं यहाँ पे लेक्चर्स भी करवाऊंगी, लाइक बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो लेक्चर्स भी मैं कंप्लीट करवाऊंगी। ऑलरेडी इसका टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट है, जिसका कि अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ओनली 999 रुपीज प्राइस है, जिसमें कि आपको टेस्ट सीरीज करने को मिलेगा। डेली जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेगा आपको, जीके के क्वेश्चन मिलेंगे एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे ही सॉल्व करवाए जाएंगे ओनली 999 में। वो भी तब तक के लिए आपका ये पैकेज होगा जब तक आपके एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो रहा थे। नेक्स्ट यूनिट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो बेसिकली इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को देखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, इसकी बेसिक डिटेल्स भी आपको देखनी है, और जिस रिकॉर्डिंग पे क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको भी आपको देख लेना। इस पे भी बेसिकली मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगी, लेक्चर्स करवाने की कोशिश करूंगी पूरा, ठीक है।
क्रोमोसोमल एब्रेशंस एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस को आपको देख लेना है। रेप्लिकेशंस क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शंस क्या होता है, ट्रांसलेशन, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शंस और ट्रांसलेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप स्किप करने के बारे में सोचिएगा भी नहीं, ठीक है। मोर बायो की अगर हम नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करें तो डीएनए रिपेयर एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इसे भी आप देख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछे। यहाँ पे हमने जितने भी यूनिट्स के जो भी टॉपिक्स यहाँ पे रखे वो ऑल टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसी क्वेश्चंस को आपको, इसी टॉपिक्स को फॉलो करना है। अगर सिर्फ आप इसे फॉलो कर लेते हैं तो आप इजिली सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी में बेसिक, आपका बेसिक ऑफ इकोलॉजी, देखो यहाँ पे हम जितने भी यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे जिस भी स्टूडेंट का बेसिक अगर क्लियर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे अगर बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप जितने भी यहाँ पे यूनिट है उनका बेसिक पॉइंट देखिए, उसके बाद ही क्वेश्चंस पेपर के रिकॉर्डिंग यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं उसे देखिए। इकोलॉजी की बात करें तो बेसिक ऑफ इकोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको बेसिक भी देखना होगा। एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर्स क्या होता है, प्रोडक्टिविटी, फूड चेन्स, फूड वेब एंड पिरामिड्स को आपको देख लेना है। कम्युनिटी एंड सक्सेशन से एंड ट्रीट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये आपकी इकोलॉजी के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको देखना होगा, ठीक है। वहीं अगर हम इवोल्यूशन यूनिट की बात करें कि इवोल्यूशन यूनिट में आपको कौन से टॉपिक्स को पढ़ना होगा, तो बेसिकली ऑरिजिन ऑफ लाइफ होगा, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, हॉर्नी वेडबर्ग लॉ होगा, जिसमें कि कीन सिलेक्शन, यहाँ पे आपको कीन सिलेक्शन भी देखना है, इस बार कीन सिलेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था। एंड हैमिल्टन रूल्स क्या होता है, इसके बारे में आपके दो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। यहाँ पे थर्ड टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ तो एडेप्टिव रेडिएशन, रेड क्यून हाइपोथेसिस है, और आइसोलेशन, स्पेसिएशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट से क्वेश्चंस पूछे गए थे एवोल्यूशन से बेसिकली, ओके। इम्यूनोलॉजी की अगर मैं बात करूँ कि इम्यूनोलॉजी में कौन कौन सी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं बेसिकली, तो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को आपको देखना होगा, एंटीबॉडी, एंटीजेंस, लिम्फाइड ऑर्गन सेल्स, ठीक है, जिसमें कि आपको यहाँ पे टी सेल्स को भी देखना है, कंप्लीमेंट्री पाथवे को भी, एंड हाइपोसेंसिटिवली एंड ऑटो इम्यूनिटी को भी आपको देख लेना है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट है। इम्यूनो टेक्निक्स और वैक्सीन, ये यहाँ पे इम्यूनोलॉजी के सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी यहाँ पे हमने यूनिट से रिगार्डिंग टॉपिक्स लिए, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैंने पेपर दोनों साल यहाँ पे मैंने और पेपर को देखते हुए देखा है कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछ जा रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे हमने टॉपिक्स को इंक्लूड किया, ठीक है। जेनेटिक्स की अगर मैं बात करें कि यूनिट जेनेटिक्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, तो बेसिकली जो फर्स्ट टॉपिक होगा बेसिक विद द मेंडल लॉ एंड क्रॉसेस एंड ईपी स्टैटिक्स को आपको पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए उसको आप स्किप नहीं कीजिएगा, सिर्फ उसको पढ़ लीजिए। आपको 75 क्वेश्चंस करने होते हैं, 75 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इस 75 क्वेश्चंस को आपको देखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो बैक्टीरियल जेनेटिक्स है, कंजुगेशन है, सेक्स लिमिटेड ट्रैट है, एंड थर्ड यूनिट आपका पॉलिडी है, सेक्स क्रोमोसोम्स है, ट्रांसलोकेशंस है, पेडिग्री एनालिसिस है, लेथल एंड पैलियोट्रॉफी है, लिंकेज है, जिसमें कि लिंकेज में बेसिकली आप याद रखना, लिंकेज में आपको ज्यादातर यहाँ पे सिंगल क्रॉसओवर, डबल क्रॉसओवर एंड ट्रिपल क्रॉसओवर से क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड जीन डिस्टेंस क्या होता है इसको आप देख लेना। लिंकेज से बेसिकली इसी को अगर आप रेडी कर लेते हो तो अदर कुछ आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। टेक्निक्स की अगर मैं बात करूँ, टेक्निक्स की टेक्निक्स में कौन कौन सी टॉपिक्स आपको पढ़ना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फर्स्ट यूनिट है ब्लॉटिंग होगा, डीएनए सीक्वेंसिंग, पायरो सीक्वेंसिंग मेथड एंड क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी का बेसिक भी देख लेना, और उससे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसको भी आप देख लेना। पीसीआर क्या होता है, आरटीपीसीआर क्या होता है, इलेक्ट्रोफोर्सिस को देखना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, टूल्स क्या होते हैं, वेक्टर्स एंड वेक्टोरियोफेज, इससे आपको देख लेना है, इस टॉपिक्स को यहाँ पे टेक्निक में बेसिकली पढ़ना है, ठीक है। एनिमल डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि अगर आप एमएससी जूलॉजी से एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आप सारी यूनिट्स को अगर आप स्किप करना तो आपको करना ही नहीं है, बट वहाँ पे एनिमल डाइवर्सिटी को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जूलॉजी कर रहे हो तो एनिमल डाइवर्सिटी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो एनिमल डाइवर्सिटी की अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ तो बेसिकली जो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फर्स्ट यूनिट आपका बेसिक क्लासिफिकेशंस को आप देख लेना, लाइक पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा, जितने भी आपके फाइलम्स हैं, लाइक यहाँ पे टीनोफोरा है, प्लेटी हेलमेंथीज है, एस्के हेलमेंथीज है, एनालिडा है, ऑर्थोपोडा है, मोलस्का है, कॉडे, इकाइनोडर्म है, हेमिकॉर्ड्स है, यहाँ पे कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स यहाँ पे पाइसेस है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, एप्स मैमेलिया है, इसको आपको देख लेना है। इनके यहाँ पे जो बेसिक
इन टॉपिक्स के बेसिकली जो बेसिक क्लासिफिकेशंस और इससे जो रिलेटेड डिजीज हैं, इससे क्वेश्चंस बार बार पूछता है। वो भी क्वेश्चन जो होता है वो बेसिकली मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैचिंग क्वेश्चंस ही आपको देखने होंगे, मैचिंग और स्टेटमेंट के रिकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। डेव बायो की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली डेव बायो में आपका सेक्स डिटर्मिनेशंस है, जिसमें कि आपको सेक्स डिटर्मिनेशंस में ह्यूमन ड्रोसोफिला के बारे में देख लेना है। फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो फर्टिलाइजेशन में बेसिकली आपको एक्सटर्नल सी अर्चिन से क्वेश्चंस दिया गया था और इंटरनल मैमल से रिगार्डिंग फर्टिलाइजेशन में क्वेश्चन दिया गया था, तो आपको डेव बायो में इसको पढ़ना होगा। इस बार एक नया टॉपिक इंक्लूड हुआ था जिससे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं थर्ड यूनिट की बात करूं तो गैमेटोजेनेसिस है, एग है, जिसमें कि ऑन बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग एंड अमाउंट ऑफ योग में क्लीवेज का मोमेंटम, यहाँ पे कितने मोमेंट के टाइप होते हैं, ट्रोफोप्लास्ट सेल क्या होता है, इससे क्वेश्चंस पूछा गया था। एंड चिक डेवलपमेंट से क्वेश्चंस दिया गया था, मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, मोल्टिंग ऑफ इंसेक्ट क्या होता है, इससे बेसिकली डेव बायो से ये सारे के सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि 75 ही क्वेश्चन देता है यहाँ पे, बट इन्हीं 75 क्वेश्चंस में आपको ये ऑल 40 यूनिट्स पढ़ने होते हैं, और 40 यूनिट्स को पढ़ के आपको 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट की मैं बात करूँ, एनिमल फिजियोलॉजी की बात करूँ तो बेसिकली एनिमल फिजियोलॉजी में आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंटल कन्वर्जेंस की अगर मैं बात करूँ कि इस यूनिट से आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, तो इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में बेसिकली 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए थे, ठीक है। यहाँ पे इसका मैं टॉपिक्स बात करूँ तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक पॉइंट याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे बेसिक पॉइंट देख लेना है कि इसका बेसिक पॉइंट क्या होता है, एंड जिसमें कि बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्जेंस का लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, एंड रेड डाटा बुक क्या होता है, इसको। नेक्स्ट यूनिट अगर मैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करूं कि इसमें बेसिकली आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फर्स्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट टॉपिक तो इम्पोर्टेंट टूल्स, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के रिकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं इसको आपको पढ़ लेना, ठीक है। एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है इससे पूछे गए थे, एंड वेक्टर क्या होता है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर से क्वेश्चंस पूछा गया था, तो इस क्वेश्चंस को आपको देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये आपके सीयूईटी पीजी एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स का सिलेबस था, न्यू सिलेबस है 24 एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो बेसिकली इस सिलेबस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इजली एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2024 एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हमने यहाँ पे मास्टर क्लास भी स्टार्ट किया है, जिसमें कि आपको 999 रुपीज़ में, ओनली 999 रुपीज़ में आपको टेस्ट सीरीज एंड लाइक यहाँ पे आप उसमें जीके के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप उस क्लास को लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मेल आईडी मिलेगी या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक मिलेगी, वहाँ पे जाके बेसिकली आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में और डिटेल्स मिल जाएंगी, या फिर इस कोर्स के रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने वीडियो भी डिस्कस किया था, उस वीडियो का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में मिलेगी, उसको जाके आप देख सकते हैं, जहाँ से आपकी ऑल डाउट क्लियर हो सकते हैं, ओके। तो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी, ओके। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।